बेरोजगारी है साहब, रोजगार चाहिए। चलती हुई आग की चिंगारी चाहिए, बेरोजगारी है साहब, रोजगार चाहिए। तो हेलो दोस्तों, मैं पंकज। आज मैं आपके बीच कोई टॉपिक नहीं लेकर आया हूँ, ना ही कोई क्लास लेकर आया हूँ। आज मैं आपके फ्यूचर की बात करने आया हूँ, क्योंकि आज हमारी जवानी इस कदर हो चुकी है, हमारी युवाओं की जवानी इस कदर हो चुकी है, जैसे मानो बिना जान की जवानी। अगर जवानी में कोई जान ही ना रहे तो उस जवानी का रहने का क्या फायदा। उसी प्रकार से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर इस सरकार हमारे युवाओं के लिए कुछ ना करे तो सरकार के रहने का क्या फायदा। दोस्तों, मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, ऐसा हमारे युवाओं के साथ, हमारे स्टूडेंट के साथ क्यों कर रहे हैं? इतना गलत क्यों कर रहे हैं? हमारे युवाओं को अंधेरे में क्यों रख रहे हैं? क्यों नौकरी नहीं दे रहे हैं? बस वादे पर वादे, वादा पर वादा करते जा रहे हैं, कभी कोई नौकरी नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, आपको पता होगा, 2 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, अभी तक कोई वैकेंसी पूरी नहीं हुई। 2018 में आई हुई रेलवे की वैकेंसी अभी तक पेंडिंग में पड़ी हुई है, अभी तक वो पूरी नहीं हुई है। दोस्तों, मैं यही बताना चाहता हूँ, अब क्रांति का समय आ गया है, क्रांति करना है जी। सरकार ऐसे नहीं मानने वाली है, ये सरकार ऐसे नहीं सुनने वाली है। हमें सड़क पे उतरना पड़ेगा हमारे युवाओं के लिए, हमारे युवाओं का फ्यूचर की बात है। दोस्तों, आपको कुछ तो कुछ न करना होगा, क्योंकि ये सरकार ऐसे नहीं सुनने वाली है। आप जो इन युवाओं के साथ इतना गंदा मजाक कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत है। आपको ये याद होना चाहिए कि एक समय था जब आप जमीन पे थे, जब आप जमीन पे थे। आपको याद होना चाहिए कि इस जमीन से आसमान तक पहुंचाने वाला ये युवा ही है, ये स्टूडेंट ही है। तो इस बात को गांठ बांध दीजिए, दिमाग में रख लीजिए। अगर जिस दिन ये युवा का दिमाग सटक गया ना, और जिस दिन ये युवा सड़क पे आ गई ना, तो आपको आसमान से जमीन पे आने में भी दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये बात गांठ बांध लीजिए। तो युवाओं के लिए सोचिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको पता होगा, आपको पता होगा कि रेलवे रेलवे की भर्ती 2018 में आई हुई थी। 2018 में आई हुई थी रेलवे की भर्ती, अभी तक पूरी नहीं हुई है। और आप वादा करते हैं, किस बात का वादा करते हैं? आप वादा किए 1 साल में आप 2000 वैकेंसी भी पूरी नहीं कर रहे हैं, आप इतना गलत कर रहे हैं। आपको सोचना चाहिए, ये देश के युवा इतने पागल नहीं हैं। आप ये सोच रहे हैं कि अगर ये युवा पढ़ लिख लेंगे तो हमसे सवाल पूछेंगे, हमसे बात करने लगेंगे। हाँ, और आज आप नई नई योजना निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं कि खिलौने बना के व्यापार करो, ये करके व्यापार करो, फलाना ढकाना, ये सब कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं चलने वाला है। अगर ऐसा ही करना था तो आप पढ़ाई क्यों करवा रहे हैं लोगों को? पढ़ाई करने का क्या मतलब? आज देश में लाखों करोड़ों युवा ऐसे हैं जो बेरोजगार बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं। आप सोचिए उन युवाओं का क्या होगा, क्या होगा? कभी आपने ध्यान दिया है? नहीं ध्यान दिया है। आपको पता होगा, आपको याद होगा जब 2018 में आपने रेलवे के लिए आपने कुल 90,000 वैकेंसी निकाली थी। 90,000 वैकेंसी निकाली थी, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं, उस 90,000 वैकेंसी के लिए 2-2.5 करोड़ युवा हमारे उसको फॉर्म भरे थे, फॉर्म अपलोड किए थे। 2.5 करोड़ युवा, सोच सकते हैं, एक फॉर्म का 500 रुपये, 500 रुपये आपने लिया था, 500 रुपये लिया था। आप ये बहुत गलत कर रहे हैं युवाओं के साथ, बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। आप इन युवाओं को एक अंधेरे में रख रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है, ये अन्याय हो रहा है युवाओं के साथ। आप सोच सकते हैं, आप बस वादा करते हैं। क्या वादा करते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप ऐसा युवाओं के साथ क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा मत करिए। आपसे मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, आप ऐसा युवाओं के साथ मत करिए, युवाओं के फ्यूचर के साथ मत खिलवाड़ करिए। आपको पता होगा, जो ये हमारे युवा है ना, ये युवा घर से 200 से 400 किलोमीटर दूर जाके पढ़ते हैं, वहाँ का रूम रेंट देते हैं, वहाँ का किराया देते हैं। आप सोच सकते हैं कितनी परेशानी में वो वहाँ पे पढ़ते हैं। कोई बड़े घर का नहीं होता है वहाँ पे लड़का, ये मिडिल कास्ट का ही लड़का होता है, मिडिल कास्ट की फैमिली से ही बिलोंग करने वाला ये लड़का होता है। सोच सकते हैं उनकी जिंदगी में कितनी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उनके माँ बाप क्या करते हैं? उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। लेकिन आप उनके सपनों पे पानी फेरते हैं, आप उससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। आप सोच सकते हैं, युवाओं की जो आस होती है, युवाओं के जो सपने होते हैं, उन सपनों को आप तोड़ते हैं।
सोच सकते हैं। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं, आप ऐसा गलत ना करें, युवाओं के साथ ऐसा अन्याय ना करें। युवाओं के साथ बहुत बुरा हो रहा है। आप सोच सकते हैं युवाओं का ही देन है कि आज आप फर्श से अर्श तक हैं, लेकिन ये भी आपको पता होगा जिस दिन युवाएं भड़क गए ना, उस दिन आपको अर्श से फर्श तक आने में भी आपको कोई रोक नहीं सकता। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि आप नौकरी जो देते हैं उसको समय से करवाएं। एक रूटीन बनाएं कि इतने समय को नौकरी निकलेगी और इतने समय इसका एग्जाम क्लियर होगा और इस समय इसकी ज्वाइनिंग होगी, ये आप क्लियर करिए। और दूसरी बात मैं इस मीडिया को कहना चाहता हूँ, ये मीडिया बद से बदतर हो चुकी है। ये मीडिया तो इतनी बदतर हो चुकी है जो मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। आपको पता होगा एक समय थी मीडिया, एक समय ये मीडिया थी जिस समय अगर मीडिया पे कोई बात पहुंच जाती थी तो ये होता था, यार ये मीडिया पे बात चली गई है, अब हमारा कल्याण होने वाला है, हमारी बात कोई सुनने वाला है। कौन है वो? मीडिया है, ये सुनने वाला है। लेकिन आज ये मीडिया नहीं रह गई है। ये मीडिया तो सिर्फ अपने टीआरपी के लिए काम करती है। इन नेताओं के साथ मिली हुई है, इन नेताओं के साथ मिली हुई है मीडिया। और ये मीडिया इन युवाओं का दर्द नहीं समझ रही है। अगर ये इन युवाओं का दर्द समझती ना तो ऐसा नहीं करती। हम लोगों को ऐसे बोलना नहीं पड़ता, हम इन शिक्षकों को ऐसे बोलना नहीं पड़ता अगर ये मीडिया काम करती तो। सोच सकते हैं ये मीडिया टीआरपी के लिए ये रिया चक्रवर्ती, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, इन सब की बातों को लेकर फैलाती है कि ये करती है कि ये क्या कर रहे हैं, विराट कोहली क्या कर रहा है, रिया चक्रवर्ती क्या कर रही है, क्या खा रही है। यार ये सब क्या है? ये सब क्या है? मैं पूछता हूँ ये सब क्या है? ये सिर्फ अपने टीआरपी के लिए, अपने आगे अपने ग्रोथ के लिए करती है। ये कभी भी किसी युवाओं, किसी स्टूडेंट का फ्यूचर नहीं सोचती है। तो हमें अब मीडिया का विश्वास नहीं रह गया है। हमें खुद से लड़ना होगा, हमें खुद से लड़ना होगा। बेरोजगारी का आलम इस कदर बढ़ चुका है ना, जिससे इस कोरोना महामारी से इन लोगों की क्षति नहीं हो रही ना, उससे ज्यादा क्षति तो इन देश के सरकारों से, इन देश के नेताओं से हो रही है। मुझे तो शर्म आती है इन देश के सरकारों को नाम लेते हुए। क्यों? क्योंकि ये कुछ नहीं करने वाली, ये बस वादा करती है, वादे पे वादा करती है और कुछ नहीं करने वाली है। इन युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये लोगों को धोखे में रख रही है। कहते हैं ना, एक बात याद रखना, कहते हैं ना, जब पानी सर के ऊपर से गुजरने लगता है ना तो कोई कुछ नहीं देखता है। और ये जो 2.5 करोड़ युवा है ना, ये जो 2.5 करोड़ युवा है ना, जिस दिन सड़क पे उतर गए ना, जिस दिन सड़क पे उतर गए ना, आपको सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, देख लीजिएगा। और मैं आपसे यही हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि आप एक नियम बनाइए कि हमें इस फला डेट को नौकरी निकालनी, वैकेंसी निकालनी है, और इस फला डेट को हमें क्या करना है, इसका एग्जाम दिलवाना है, और इस फला डेट को हमें क्या करना है, इसकी वैकेंसी पूरी करवानी है। ताकि हमारे युवा इस अंधेरे में ना रह सके कि हमारी हमारे एग्जाम कब होने वाला है, इस अंधेरे में ना रह सके। उनको पता रहे कि इस डेट को एग्जाम होने वाला है, इस डेट को हमारी ज्वाइनिंग होने वाली है। तब वो दुगनी तेजी से, दुगनी मेहनत से काम करेंगे और जरूर सफलता को प्राप्त करेंगे और नौकरी को जरूर प्राप्त करेंगे। अरे भैया, अरे भाई साहब, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इन युवाओं को बस 30 से 40 हजार की नौकरी चाहिए। क्यों इतना परेशान कर रहे हैं इन युवाओं को? क्यों क्यों इतना परेशान कर रहे हैं इन स्टूडेंट को? आप तो यूपीएससी का एग्जाम तो समय से करवाते हैं, हर साल यूपीएससी का एग्जाम करवाते हैं समय से, कुछ नहीं होता है। और एक क्या होता है, रेलवे पुलिस का एग्जाम कोई होने लगता है तो पता चला पेपर लीक हो गया, पता चला ये हो गया। क्यों लीक होता है? ऐसा क्यों होता है? ये युवाओं के साथ ही क्यों मजाक होता है? कभी आपने देखा है यूपीएससी आईएएस का एग्जाम, कभी कभी पेपर लीक हुआ है? कभी ऐसा हुआ है? कभी आपने देखा है? नहीं देखा होगा। क्यों क्यों इतना गलत होता है? इन युवाओं के लिए ऐसा है? बताइए यार, ऐसा गलत ना करें। मैं आपसे फिर से हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप युवाओं को ध्यान दें और युवाओं के दर्द को समझें। जिस दिन आप युवाओं का दर्द समझने लगेंगे ना, ये युवा भी आपका दर्द समझेंगे और आपके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े होंगे। और जिस दिन ये बेरोजगारी आप हटा देंगे ना, उस दिन ये युवा आपके साथ रहेंगे, आपके हर एक दिक्कत में सामना करेंगे, आपके हर हर एक परेशानी में आपके साथ रहेंगे। आपको पता होगा कोरोना महामारी में आपके साथ ये युवा ही खड़े थे, जो जिससे जितना हो चुका, 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 1000 रुपए, जितना हो उसका उतना उन्होंने डोनेट किया। लेकिन आपने इन युवाओं के साथ क्या किया? बहुत गलत किया। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि अब कुछ नहीं, अब बदलना है, हमें बदलाव चाहिए। अब बदलना है, हमें बदलाव चाहिए।
समझ रहे हैं ना, हमें नौकरी चाहिए, हमें एग्जाम चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही। बस अपने पढ़ाई में लगे रहें, एक आश एक उम्मीद बनाए रखें। कहते हैं ना, आप खुद से मत हार मानिए, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकेगी। तो आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को इतना ज़्यादा फैलाइए, इतना ज़्यादा फैलाइए, ताकि हमारे देश के हर एक नेता के पास ये वीडियो पहुंचे, ताकि उनको भी समझे कि इन युवाओं का दर्द क्या होता है, इन युवा कितनी खराब परिस्थिति से गुजर रहे हैं, ये युवा कितने बुरे स्थिति में हैं। इस वीडियो को इतना ज़्यादा फैलाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।